Welcome, students, to Falas Adverse, where we make learning simple, smart, and stress free. Let's begin. Hello, students. Hi. What are we doing today? We are gonna talk about quadratic graphs. ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है इन ओ लेवल मैथ्स, इन ए लेवल मैथ्स, IGCSE, एडेक्सल, कैम्ब्रिज मैथ्स, जहाँ पर बच्चे जो है सबसे ज़्यादा अटक जाते हैं इस टॉपिक के अंदर. ग्राफ बनाना हमें वैसे ही नहीं पसंद बाय नेचर, है ना जी. और जब हमारे पास क्वाड्रेटिक ग्राफ्स बोलने को कहा जाए, क्वाड्रेटिक वर्ड ही इतना मुश्किल हो जाता है ना समझने के लिए, तो हमें और ज़्यादा मुश्किल होती है. तो भैया मैं आज आप लोग के लिए इसको बहुत ही ईजी बनाने वाली हूँ. अगर आप मेरी हेडिंग चेक करो तो मैंने कहा है भाई 5 ईजी स्टेप्स मैं आज मैं आप लोग को सिखाऊंगी. और मैं बहुत ढूंढ के 3-4 ऐसी अच्छी एग्जाम्पल्स लेकर आई हूँ कि आपके पास उसके बाद किसी भी तरह का ग्राफ आ जाए, ट्रस्ट मी, आपको कभी मसला नहीं आएगा. आपने बस ये करना है कि इस वीडियो को अच्छे से देखना है, सुकून से देखना है, समझना है, और साथ में अगर थोड़ा बहुत नोट्स बनाने हो तो वो भी बना सकते हैं, वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी. ठीक है जी, बट सुकून से इसको देखेंगे. सबसे पहले तो भाई क्वाड्रेटिक ग्राफ्स होते क्या है ना. क्वाड्रेटिक ग्राफ्स होते हैं बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेजन से निकलने वाले ग्राफ्स. अब क्वाड्रेटिक इक्वेजन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेजन की जर्नल फॉर्म मैंने यहाँ लिखी है आपके सामने, विच इज ax² + bx + c = 0, है ना जी. तो क्वाड्रेटिक इक्वेजन हमने जब पढ़ी है तो हमारे को एक बात बताई जाती है, वो है कि आपका जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर विल बी 2, सही है, जिसको हम स्क्वायर भी बोलते हैं. तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? 2x². एंड आपका वेरिएबल कौन है इस केस में? x. और ये जो a, b और c लिखे हैं क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज. क्या है भाई? a, b और c कांस्टेंट वैल्यूज, जिसमें a की वैल्यू हमेशा नॉट इक्वल टू 0 है. भाई क्यों नॉट इक्वल टू 0 है? क्योंकि अगर ये 0 हो गई तो x² बचेगा ही नहीं, और अगर x² बचा ही नहीं तो पीछे बच जाएगी ये चीज़ bx + c, जो कि एक लीनियर इक्वेजन बन गई है ना. तो लीनियर इक्वेजन तो फिर क्वाड्रेटिक रही ही नहीं. तो क्वाड्रेटिक होने के लिए a होना ज़रूरी है. ये बात हमें समझ आ गई है कि क्वाड्रेटिक इक्वेजन जो है वो ये है, और इससे ग्राफ बनता है, उसको हम क्वाड्रेटिक ग्राफ कहते हैं. इससे जो ग्राफ बनता है उसका नाम भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, पैराबोला. पैराबोला के वर्ड से आपने घबराना नहीं है. पैराबोला का मतलब है एक कर्व, एक स्माइली फेस, समझ लो. आई नो इट लुक्स अ लिटिल क्रीपी, बट एक क्वाड्रेटिक ग्राफ जो है, एक पैराबोला जो है, या तो ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा. इसको कहेंगे जी अपवर्ड. इसको क्या कहेंगे भाई? अपवर्ड. इसको क्या कहेंगे? डाउनवर्ड. और अगर हम अच्छी लैंग्वेज में बोलें तो इसको कह सकते हैं हैप्पी फेस, और इसको कह सकते हैं सैड फेस, है ना जी. हैप्पी फेस, सैड फेस. लेकिन दिखना पैराबोला ने ऐसा ही है. ग्राफ जो है इसी तरह का कर्व बनेगा जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेजन आपके पास होगी. तो हमें पता है भाई क्वाड्रेटिक ग्राफ जो है वो हर जगह आपको 11 मैथ में दिखेंगे. इट्स नॉट जस्ट कि इसी टॉपिक में देख गया तो भाई इस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक के 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो मैं छोड़ दूंगा एग्जाम में. कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं भाई, लेकिन ऐसे करना नहीं है. क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये सिर्फ इस टॉपिक तक महदूद नहीं है. ये आपके पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ओवरऑल ए लेवल मैथ्स या ओ लेवल मैथ्स आपके लिए आसान हो जाती है ना जी. तो अब मैंने आपको एक बात तो बता दी कि भाई पैराबोला 2 टाइप का दिख सकता है, या तो अपवर्ड होगा, हैप्पी फेस होगा, या सैड फेस होगा. अब मुझे कैसे पता कि मेरा हैप्पी फेस बन रहा है या मेरा सैड फेस बन रहा है? मैं बताती हूँ आपको इसकी ईजी ट्रिक. अगर आपका a > 0 है तो क्या बनेगा भाई? हैप्पी फेस. तो आपने इसको कैसे याद रखना है कि अगर मेरा a कौन है भाई? मेरा x² का कोफिशिएंट है. x² का कोफिशिएंट कौन है? a है. ये एक नंबर वैल्यू है. तो अगर तो भाई a की वैल्यू पॉजिटिव है, क्या है भाई? पॉजिटिव है. अगर आप लाइफ में पॉजिटिव जा रहे हो, अगर आप लाइफ में पॉजिटिव जा रहे हो तो आप हमेशा क्या रहोगे? आप हमेशा खुश रहोगे, हैप्पी फेस रहोगे. तो उस तरीके से आपने इसको याद कर लेना है कि a की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब अगर मैं पॉजिटिव हूँ लाइफ में तो मैं हमेशा हैप्पी फेस रहूंगा, है ना. तो ये हो गया भाई हैप्पी कर्व. और अगर a की वैल्यू क्या है? <0 है, मतलब नेगेटिव वैल्यू है कोई. तो मतलब अगर आप लाइफ में नेगेटिव रहोगे, चाहे कितना ही अच्छा हो रहा है, लेकिन आप एक नेगेटिविटी लेकर चल रहे हो लाइफ के अंदर, तो आप क्या रहोगे? हमेशा सैड रहोगे. तो यही लॉजिक यहाँ पे लग रही है भाई. अब आ जाते हैं जी दूसरी बात के ऊपर. मुझे ये तो समझ आ गया कि मैंने अपवर्ड बनाना है या डाउनवर्ड बनाना है, इतना तो मुझे पता है.
लेकिन अब मुझे एक और बात नहीं पता, ये क्या है, इस नंबर को, इस कोऑर्डिनेट को, इस x, y को मैं कैसे निकालूं, या इस x, y को मैं कैसे निकालूं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या कहलाती है, मैक्सिमम पॉइंट इन अ कर्व या इन अ ग्राफ, और ये क्या कहलाता है, मिनिमम पॉइंट इन अ ग्राफ। और अगर मैक्सिमम मिनिमम ना बोलूं और अगर मैं सिंपली ये बोल दूं टर्निंग पॉइंट, तो क्या मैं सही बात कह रही हूँ, या टर्निंग पॉइंट का दूसरा नाम लिख दूं वर्टेक्स, तो भी क्या मैं सही बात कर रही हूँ। तो भाई मुझे बताओ टर्निंग पॉइंट क्या होता है, जहां से ग्राफिक टर्न ले रहा है, जैसे देखो यहाँ से नीचे आ रहा था और अब इस पॉइंट पे इसने टर्न लिया, इसने ऊपर की तरफ चढ़ान की है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और इस पॉइंट के ऊपर एक टर्निंग आई और टर्न करके उसने नीचे की तरफ कर लिया। तो जी इसको क्या बोलते हैं भाई, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट जाहिर सी बात है, अगर आपका एक डाउनवर्ड ग्राफ है तो मैक्सिमम पॉइंट आपका टर्निंग पॉइंट कहलाएगा, अगर एक हैप्पी फेस ग्राफ है इस तरीके का तो उसमें मिनिमम पॉइंट होगा। तो आइदर वेज टर्निंग पॉइंट होता है या तो मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट, इसको आप वर्टेक्स भी कहते हो। तो आपने वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, बात सारी एक ही है, पॉइंट एक ही निकालना है इसमें। तो आप वो पॉइंट कैसे निकालना है, सिंपल तरीका माइनस बी ओवर 2a। क्या करना है भाई, माइनस बी ओवर 2a कैसे करना है। अब मैं आपको ना, अब यहां तक तो आपने लॉजिक समझ ली, ठीक है। सिंपल सी ये चीज करोगे तो क्या निकल के आएगा, x। इसको मैं नीचे v सबस्क्रिप्ट में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि बेसिकली वर्टेक्स x है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक इक्वेजन दे रही हूँ, एक इक्वेजन सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब जैसे कि मैंने आप लोग को स्टार्ट में कहा था कि मैं आपके लिए इसको आसान बनाऊंगी इन 5 इजी सिंपल स्टेप्स, जिसके बाद आपको कोई भी ग्राफ आए तो आप कर सकते हो सॉल्व। तो क्या है वो 5 इजी सिंपल स्टेप्स, मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ भाई। पहला स्टेप है ये फिगर आउट करना कि आपका ग्राफ ओपन अप है या डाउन है, मतलब क्या ये एक हैप्पी ग्राफ है या एक सैड ग्राफ है। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालना। अब ये क्या चीज़ है मैं बता रही हूँ, बहुत आसान सी चीज़ है भाई, बहुत आसान सी चीज़ है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्चुअली ये आपका वर्टेक्स पॉइंट एक्स होता है। और फिर तीसरा आपने क्या निकालना है, वर्टेक्स निकालने हैं। जाहिर सी बात है जब तक आप टर्निंग पॉइंट नहीं निकालोगे तब तक कैसे बात बनेगी, है ना। फिर आप निकालोगे भाई वाई इंटरसेप्ट और फिर आप फाइनली निकाल दोगे एक्स इंटरसेप्ट। ट्रस्ट मी, अगर आपने ये 5 चीज़ें निकाल ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता एक प्यारा अच्छा ग्राफ बनाने से। लेकिन जी आप कहोगे कि भाई मैम ये 5 चीज़ें निकालना ही तो सबसे मुश्किल काम है। नहीं है मुश्किल, ट्रस्ट मी। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे और इसको साबित करेंगे कि क्यों मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो ओपन अप और डाउन स्टेप्स फॉलो करो भाई, ओपन अप और डाउन। मुझे एक चीज़ बताओ, इसमें ए कौन है, ए कौन है, कैसे बताऊँ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने इसके नीचे लिख दिया। मेरा ए क्या है, मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है भाई, कुछ भी नहीं लगा हुआ। कुछ भी नहीं लगा हुआ का मतलब क्या है, यहाँ पे एक 1 लगा हुआ है, तो ए इक्वल्स 1 है। तो मुझे बताओ क्या ए एक पॉजिटिव है, क्या ए पॉजिटिव है। और अगर क्या आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो लाइफ में तो आप हैप्पी फेस रहते हो, है ना जी, हैप्पी फेस रहते हो। वैसे कुछ बच्चे कहेंगे नहीं भाई ज़रूरी नहीं है पॉजिटिविटी में हैप्पी फेस हो, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, हैप्पी फेस रहते हो। तो इसका मतलब मेरा ग्राफ क्या है, एक अपवर्ड ग्राफ है। ये बात हो गई, पहला पॉइंट हो गया, आसानी से हो गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है एक्चुअली ये, मैं आपको इस ग्राफ से बताती हूँ। देखो ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक वर्टिकल लाइन। मैंने बहुत बिल्कुल भी वर्टिकल नहीं बनाई, लेकिन मैं एक ऐसे यहाँ बनाते हैं। ये है वर्टिकल लाइन, ये है आपकी लाइफ की सीधी लकीर, जहाँ आपका आएगा टर्निंग पॉइंट और लाइफ जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी भाई, चेंज हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। हम ये एज्यूम करते हैं क्या, अच्छी हो जाएगी, ठीक है, सही है जी। तो ये है आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें समझ आ रहा है ना कि भाई सिमेट्रिकल सी लाइन है जो ग्राफ को 2 टुकड़ों में तोड़ रही है, और वो दोनों टुकड़े बेसिकली मिरर इमेज है एक दूसरे के, है ना। तो भाई वो कौन बेसिकली एक्सिस ऑफ सिमेट्री किस पॉइंट से ब्रेक करेगी, जाहिर सी बात है टर्निंग पॉइंट से। टर्निंग पॉइंट जो है, वर्टेक्स जो है, उसी से एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगी। तो अगर आपको वर्टेक्स पता है, एक्स भी पता है, तो इसका मतलब आपको क्या पता है, आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री पता है। तो एक्स भी कैसे पता है, मैंने लिखवाया माइनस बी ओवर 2a। क्या मैं फिगर आउट कर सकती हूँ मेरा एक्स भी या मेरा एक्स। और अच्छा एक और बात बता देती हूँ भाई आप लोग को, देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये जो वर्टिकल लाइन है ना एक्स की, ये बेसिकली हमेशा याद रखो एक्स इक्वल्स करके ये लाइन की इक्वेशन लिखी जाती है। मैं वैसे ही बता रही हूँ कि हमेशा जब भी आपके पास वर्टिकल लाइन हो उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, एक्स इक्वल्स करके लिखी जाती है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, माइनस बी ओवर 2a, माइनस
बी क्या है -4/2 × 1 क्या बन गया आपका आंसर +2। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो गई +2। और मैंने आप लोग को क्या बताया था, ये क्या तरीका है, ये वर्टेक्स निकाल रहे हैं हम। तो दूसरा पॉइंट तो निकल गया, अब तीसरे पे आ जाओ, डायरेक्टली जंप कर लो। वर्टेक्स का एक्स निकाल लिया है हमने ऑलरेडी +2। वाई निकालना क्या मुश्किल काम है, आप बता दो भाई मुश्किल काम है? नहीं मुश्किल काम है, क्यों नहीं, क्योंकि ये +2 आपने इसके अंदर डाल देना है और आपका वाई निकल आएगा। कैसे, ये देखो 2 का स्क्वायर -4 × 2 -5 क्या बन गया भाई, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 2 ज़ा 8 -5। इसको और कर लो, जल्दी से मैथ अच्छी करो अपनी। 4 - 8 क्या होता है भाई -4, -4 -5 क्या होता है भाई -9। तो y क्या बन गया भाई -9। तो वर्टेक्स आ गया, वर्टेक्स भी आ गया, वेरी गुड भाई, हम तो बढ़ते जा रहे हैं आगे, तीसरे पॉइंट पे अभी से पहुंच गए। तो अब आ जाते हैं हम 4 और 5th पॉइंट पे। उसके लिए मुझे चाहिए थोड़ी सी जगह, तो ज़रा सा वेट करो बच्चों। ओके बच्चा लोग, स्क्रीन चेंज हुई है, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि जी मैंने थोड़ा सा जो है ना साफ़ सुथरा कर दिया ताकि समझने में मुश्किल हो। तो मैंने जो हमने अभी तक जितना सॉल्व किया था वो मैंने यहाँ लिख दिया है। x² -4x -5 हमने भाई डिसाइड किया था अभी तक कि a = 1 है, जिसका मतलब a > 0 है। तो मतलब ये क्या है, एक हैप्पी फेज है, अपवर्ड ग्राफ है। दूसरी चीज़ हमने कहा था भाई एक्सिस ऑफ सिमेट्री या वर्टेक्स निकालने के लिए x = -b/2a करेंगे, जिससे आंसर +2 आ चुका है। तो सिमेट्री क्या है हमारी, x = +2। वर्टेक्स हमारा क्या निकला +2, हमें पता था। -9 कैसे निकला, क्योंकि मैंने 2 को x के अंदर पुट करा और y की वैल्यू -9 आ गई। अब 2 स्टेप्स बचते हैं, एक y इंटरसेप्ट निकालना और एक x इंटरसेप्ट निकालना। y इंटरसेप्ट निकालना बहुत ही आसान काम है। सिंपली आपने क्या करना है, आपको चाहिए y की वैल्यू, वो y की वैल्यू जहां पर y एक्सिस से आपका ग्राफ क्या करा, कट करा। तो आपने क्या करना है, पुट x = 0 इन योर इक्वेशन। सिंपल एज दैट। कैसे भाई, देखो y = x को 0 रखना है, क्या करना है 0 रखना है। तो 0 - 5 हमें y इंटरसेप्ट में निकालना ही क्या होता है, y की वैल्यू निकालनी होती है। आपने बस इतना याद रखना है, y इंटरसेप्ट में हमें क्या निकालना होता है, y की वैल्यू निकालनी होती है। तो हम x को 0 रखते हैं, तो हमारे पास क्या बनी y इंटरसेप्ट 0, -5। ठीक है जी, 0, -5। अब आ जाओ भाई फाइनल स्टेप की तरफ, जो कि है आपका x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट क्या है भाई, टोटली उलट कह सकते हैं आप। इसमें हम क्या करते हैं, पुट y = 0 इन योर इक्वेशन और काम बन जाएगा। ये देखो, ये हम पढ़ चुके हैं, रुक जाओ, कुछ भी नहीं करना, y को 0 रखो। हम क्या करते थे, हम फैक्टराइजेशन करते थे, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते थे, जिससे हम क्या निकालते थे, x की वैल्यूज निकालते थे। उसको हम क्या कह सकते हैं, x इंटरसेप्ट, क्योंकि वहां से आपका x एक्सिस से कट हो रहा है ग्राफ। या आप उनको क्या कहते हो, रूट्स कहते हो, फैक्टर्स कहते हो, सोल्यूशंस कहते हो, तो ये सब एक ही बात है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग लगा दूँ, कोई मसला तो नहीं है। -5x + x - 5 कुछ देखा लग रहा है, हो जाएगा। x बोलियो, x बाहर निकालो, ब्रैकेट बनाना है एक्चुअली। और ये, और एक और बात भाई, जब ब्रैकेट बन रहा है तो दोनों ब्रैकेट बीच के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर ये सेम है मतलब आप सही कर रहे हो लाइफ में। तो x की 2 वैल्यूज आ गई, -1, +5। अगर आप लोग को देखो, अगर आप लोग को ये याद नहीं है कोई मसला नहीं। मैं यहाँ पे एक लिंक डाल दूंगी मेरी वीडियो का, जहाँ पे मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से प्यारे तरीके से एक्सप्लेन की है डिटेल में। तो वहाँ से आप ये थोड़ा सा देख लेना, ताकि आप लोग को रिवाइज हो जाए कैसे हो रहा है। लेकिन अभी के लिए x इंटरसेप्ट क्या आया है आपके पास, -1, +5, जिसका मतलब ये है कि मेरे पास क्या वैल्यूज़ आई हैं, -1, 0, क्योंकि देखो y तो 0 है, y तो 0 रखा है, और +5, 0। तो दो सोल्यूशंस हैं, 2 x इंटरसेप्ट है, 2 रूट्स हैं, रूट्स कह सकते हैं, सोल्यूशंस कह सकते हैं, जो दिल में आए कह दो भाई, जो दिल में आए कह दो। अब मैं आप लोग को ग्राफ बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। अब आ जाओ $1,000,000 क्वेश्चन की तरफ। एक चीज़ का देखो, ध्यान रखो कि यहाँ -9 है ना, इसका मतलब कि मुझे थोड़ा सा नेगेटिव ग्राफ ज़्यादा बनाना पड़ेगा, है ना। कितना गंदा बना रही हूँ मैं, बाय द वे। रुक जाओ, सॉरी, अभी तक मुझे ना ये करना सही से नहीं आया है, इसको वर्कआउट करना। अच्छा खैर, देखो 1 2 3 4 5
-1। आई नो बच्चों, आई नो, ये नहीं अच्छा लगता किसी को, ये ग्राफ बनाना बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको अच्छा लगता है। मुझे भी खैर कोई इतना ख़ास पसंद नहीं था ग्राफ बनाना जब मैंने ओ लेवल और ए लेवल क्रैक किया था। क्रैक बोलती हूँ बार बार तो मैं ऐसे जैसे पता नहीं, लेकिन हाँ ट्रस्ट में अच्छे ग्रेड्स आ गए थे। प्रूफ चाहिए तो किसी दिन देंगे, कोई बात नहीं, ट्रस्ट भी तो नहीं आता ना आजकल। तो जी खैर पसंद तो मुझे भी नहीं था, लेकिन मुझे अब समझ आ गई है ना करना क्या है। देखो अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, x इक्वल्स +2 की लाइन बना देते हैं। +2 की तरह ये रहा, ये है मेरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये है मेरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ये मेरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वर्टेक्स क्या है, 2, -9, 2, -9, 2, -9 इधर है भाई, ये है -9, ये बन गया। देखो अब एक और चीज़ क्या है, ये अपवर्ड ग्राफ, मतलब मेरा क्या बनेगा, एक ऐसे करके स्माइली फेस टाइप बनेगा। अभी नहीं बनाना, अभी नहीं बनाना, ये नहीं कि वर्टेक्स मिल गया तो ऐसे करके खींच दी, नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ सबर। 0, -5 क्या है मेरा y इंटरसेप्ट, 0, -5 ये रहा। क्रॉस लगाओ, क्रॉस लगाओ, देखो ऐसे करके शेप बनती हुई नज़र आ रही है, शेप बनती हुई नज़र आ रही है। अभी भी नहीं बनाना, अभी भी तहम्मुल रखो, इसको और इसको भी प्लॉट कर दो। -1, 0 ये रहा एक रूट, ये रहा एक सोल्यूशन जहाँ से x एक्सिस से कट होने वाला है। दूसरा कौन है, +5, 0 दूसरा रूट ये रहा। ये दो रूट्स हैं मेरे पास, दो सोल्यूशंस हैं, दो एक्स इंटरसेप्ट हैं। अब बना लो। देखो याद रखो, हमेशा एक क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाने के लिए आपको सिर्फ 5 पॉइंट्स की ज़रूरत है। 5 पॉइंट्स आर डिसेंट इनफ, गुड इनफ, जिनसे आपका पॉइंट, जिससे आपका ग्राफ बन जाएगा। जैसे कि अभी देखो मैं बनाती हूँ, कितने प्रो स्टाइल में बनाऊंगी, देखना। प्रो 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 प्रो, ये देखो, देखो ये प्रो ने गड़बड़ कर दिया, प्रो ने कुछ गड़बड़ कर दिया, नहीं प्रो ने गड़बड़ नहीं की, सॉरी, प्रो कंफ्यूज हो गया। ये देखो ये देखो ये देखो, सो वैसे ये 5 पॉइंट हैं, नहीं है 5, ठीक है। 5 कैसे बनाने मैं आपको बता दूँ। देखो यहाँ से ना चाहो तो डायरेक्टली जोड़ दो, चाहो तो एक और काम कर सकते हो। देखो ये मेरा वाई इंटरसेप्ट था, तो मुझे पता है कि ये 5 यूनिट्स पे बना था, तो यहाँ से भी 5 यूनिट अगर मैं घेरा कर लूँ तो कोई मसला तो नहीं है ना। मैं बताती हूँ मेरा कहने का मकसद क्या है। कहने का मकसद ये है कि देखो यहाँ से आप कितने पॉइंट्स दूर हो, 2 यूनिट्स है ना एक्स एक्सिस से। तो यहाँ से भी अगर आप 2 यूनिट्स आगे चले जाओ तो इसका मतलब ये एक पॉइंट बन जाएगा। बात समझ आ रही है। देखो यहाँ पे 0, -5 पे आपको पता था वाई इंटरसेप्ट है। ये एक्स एक्स ये सिमेट्री से कितना दूर है, 2 यूनिट्स। तो इसका मतलब 2 यूनिट्स मैं इधर से आगे आऊँ तो मैं कहाँ पे लैंड करूँगी, 4 पे, यहाँ लैंड करूँगी ना इस पे। तो मेरा एक पॉइंट और क्या बन जाएगा, 4, -5 ही बन जाएगा। मैं लिख भी देती हूँ भाई, ताकि कोई मसला ना हो किसी को। यहाँ पे -1, 0, 5, 0, ये मेरा वर्टेक्स है। बन गया प्यारा सा ग्राफ, बन गया। कैसे बना प्यारा सा ग्राफ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कैसे बना प्यारा सा ग्राफ, सॉरी, अच्छा देखो कैसे बना प्यारा सा ग्राफ, 5 पॉइंट से बना। कैसे बना, एक पॉइंट ये मेरा वाई एक्स इंटरसेप्ट था, -1, 0, ये मेरा एक्स इंटरसेप्ट था 5, 0, ये मेरा टर्निंग पॉइंट था 2, -9, ये मेरा वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, जहाँ पे आपका जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो देखो 0, -5, ये पॉइंट कैसे आया, हो सकता है किसी को कन्फ्यूजन हो, बिल्कुल दिमाग लगा लेना, ठीक है। देखो चाहती तो मैं ऐसे डायरेक्ट बनाती, लेकिन मैंने कहा आपको डिसेंट क्या है, 5 पॉइंट से बनाओ। तो इसी से आपने कहा कि भाई ये 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, तो यकीनन ये मिरर इमेज है ना, तो 2 यूनिट्स आगे आ जाओ। तो 4, -5, तो मैंने इधर बना दिया, बस सिंपल हो गया। समझ आ गई आप लोग को, ठीक है जी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब आ जाएंगे हम लोग इंशाल्लाह, मैं नेक्स्ट पार्ट बनाती हूँ, पार्ट 2 बनाती हूँ। उसमें आप लोग एक और एग्जाम्पल देख लो अगर ये वाले से समझ नहीं है, और फिर हम उससे सॉल्व करेंगे। टाटा बाय बाय। Don't forget to like, comment, and subscribe. Let's make maths stress free, simple, and easy. Let's ace maths together. Thanks for watching.